नमस्ते एवरीवन। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं माना यानी कि डिसेंट्रलैंड। ठीक है, ये एक ऐसा मेटावर्स प्रोजेक्ट है और आप प्ले टू अर्न भी बोल सकते हो, गेमीफाई प्रोजेक्ट भी बोल सकते हो, एंड वन ऑफ द एआर एंड वीआर की कैटेगरी में आता हुआ ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, फंडामेंटली देखा जाए तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, आने वाले फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट भी हम बोल सकते हैं। और ये जो अपडेट है ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में, उसकी अपडेट के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे। उसके साथ साथ हम प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में बताएंगे विथ टेक्निकल एनालिसिस के। एक फिक्स आपको प्रॉफिट देखने को मिलने वाला है आने वाले टाइम में ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर। वो किस तरह से मिलने वाला है ना, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, जिसमें मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा कि आपको कितना परसेंट ये प्रोजेक्ट के अंदर आपको बेनिफिट देखने को मिल सकता है। ठीक है, विथ प्रूफ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अच्छे से वीडियो देखो और समझने का ट्राई करो किस तरीके से माना यानी कि डिसेंट्रलैंड आपको आने वाले टाइम में बेनिफिट दे सकता है। ठीक है, तो अच्छे से वीडियो देखो और समझने का ट्राई करो। तो गाइज, मेरे कहने का मतलब ये है कि डिसेंट्रलैंड यानी कि माना आज की डेट में जो प्राइस है ना, वो है $0.2 के आसपास अभी प्राइस चल रहा है। ठीक है, दूसरी चीज मैं आपके साथ ये शेयर करने वाला हूँ कि अभी भी आपने मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट के बारे में आपको समझ आने वाला है ये पर्टिकुलर चैनल के अंदर। तो अभी तक आपने बिटगेट, ब्राइज या यूएस या एक्सआरपी के बारे में अभी नहीं जाना है तो डेफिनेटली चेकआउट करो, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो फटाफट से बात करते हैं डिसेंट्रलैंड। देखो, डिसेंट्रलैंड टॉप कॉइन 50 इंडेक्स का भी कहीं ना कहीं पार्ट है। ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको फंडामेंटल प्रोजेक्ट के बारे में जो टॉप 50 प्रोजेक्ट होते हैं ना, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगा, जिसके अंदर ऑलरेडी डिसेंट्रलैंड यानी कि माना आ रहा है। ठीक है, मेटावर्स में आप टॉप 5 के अंदर माना को आप देखोगे, डिसेंट्रलैंड। ठीक है, राइट। तो ये एक कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है कि जिसको आप इग्नोर करो, राइट। और यहाँ पे आप देखोगे तो एनीमिको और डिजिटल करेंसी भी कहीं ना कहीं उनके पार्ट रह चुके हैं एज अ इन्वेस्टर। ठीक है, तो एज पर द कैटेगरी वाइज मैं आपको देखूँ ना, तो ये प्रोजेक्ट जो है ना, एनएफटीज, मेटावर्स, प्ले टू अर्न यानी कि गेमीफाई और वीआर एआर की भी कैटेगरी के अंदर आता है। मेजरली उसकी जो कैटेगरी यहाँ पे बताई जाती है वो है गेमीफाई, बट मेटावर्स में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है डिसेंट्रलैंड यानी कि माना। ठीक है, उनकी वेबसाइट वगैरह आप चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा, राइट। तो माना यानी कि डिसेंट्रलाइज का जो यहाँ पे अपडेट्स वगैरह की मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो माना द प्राइस has steadily declined on the chart, dropping the 8.50 in the 2024 approximately $3 by March 2025। मतलब यहाँ पे ये बता रहा है अभी जिस तरह से प्राइस जो है ना, द कॉस्ट बेसिस क्लस्टर indicate that major position of supply remains concentrated between 6.50 to $8, potentially acting as a resistance zone, राइट। तो यहाँ पे जिस तरह से बात की गई है ये पर्टिकुलर प्राइस के बारे में, तो वो किस तरह से आने वाला टाइम में आपको बेनिफिट दे सकता है, वो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे उन्होंने बताया। देखो गाइस, जिस तरह से माना यानी कि डिसेंट्रलैंड की यहाँ पे जो प्राइस है ना, वो $0.2, वो इतनी ज़्यादा डाउन है ना कि भाई आप, अगर मैं आपको अच्छे से उसका चार्ट ओपन करके बताऊंगा ना, तो आपको खुद पता चलेगा कि ये अपने ऐसे सपोर्ट लेवल के ऊपर है। आने वाला टाइम में थोड़ा बहुत भी वो अपने आप में गेन करता है ना, तो आपको 200% का गेन आराम से देखने को मिल सकता है, क्योंकि 2022 से लेके 2025 तक ये जो प्रोजेक्ट है ना, ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस से वापस से नीचे आता है, फिर सपोर्ट लेके वापस से ऊपर जाता है। सिर्फ थोड़ा टाइम स्पेंड का ही फर्क रहता है। बाकी आज के डेट में ये प्रोजेक्ट के बारे में जो अपॉर्चुनिटी दिख रही है ना, वो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिख रही है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये है, ये प्रोजेक्ट का चार्ट है, डेली चार्ट है। ठीक है, जिसमें 2022 से आप देखोगे तो पता चल जाएगा, ये इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, वापस से ये रेजिस्टेंस को टच किया था, वापस से सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस को टच करके वापस से नीचे आया, सपोर्ट लिया, वापस से उसने वही रेजिस्टेंस से नीचे आया, और वापस से यहाँ पे आज के डेट में फिर से ये सपोर्ट लेवल के आसपास अभी चल रहा है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे आप देखोगे तो पता चल जाएगा ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये अपने एक सपोर्ट लेवल के आसपास अभी चल रहा है। ठीक है, और सपोर्ट लेवल को देखते ही यहाँ पे हम आपको एक बेसिक सा रेजिस्टेंस लेवल का प्राइस पॉइंट को टच करते हो देखे ना, तो तब भी ये प्रोजेक्ट मतलब 200% का गेन आपको फ्यूचर में देता हुआ आंखों के सामने आपको देखने को मिलता है। उससे ऊपर जाता है तो भाई बल्ले बल्ले है। ठीक है, जितना मर्जी आप ऊपर जाओगे इतना अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो, बट द थिंग इज, अगर 2x का प्रॉफिट चाहिए तो आराम से 0.8 जो डॉलर है वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इन लोगों ने मिस्टेक किया था, 6.50 और 8, यहाँ पर डॉलर की बात नहीं है, बट यहाँ पे उन्होंने 0.8 की बात होनी चाहिए और 0.65 के आसपास की यहाँ पे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन लोगों ने आर्टिकल के अंदर थोड़ा प्राइस का मिस्टेक किया हुआ है। ठीक है, तो
होप आप समझ गए होंगे कि भाई किस तरह से आपको बेनिफिट दे सकता है ये प्रोजेक्ट। यानी कि अगर आप यहाँ पे एक अच्छी क्वांटिटी को बाय करते हैं तो आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा सा आपको बेनिफिट डिसेंट्रलाइज में मिल जाएगा। ये कोई मेरी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बट ये मेरा एक बेसिक एनालिसिस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया, ठीक है। तो अच्छी प्राइस पॉइंट के हिसाब से तो आपको देखने को मिल ही रहा है, राइट। और दूसरी चीज़, प्रॉफिट भी आप काफ़ी अच्छा सा यहाँ से बना सकते हो, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करो, और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब करो अगर अच्छा लगता है तो, ठीक है। Thank you so much.